अनकही भाषा, वुमेन्स डिजायर, दी अनस्पोकन लैंग्वेज। एक स्त्री आपको कभी नहीं बताती कि उसकी सच्ची इच्छा क्या है, वो बता ही नहीं सकती। और इसकी वजह ये नहीं है कि वो क्रूर है या धोखेबाज, बल्कि इसलिए कि इच्छा खुद भाषा का विरोध करती है। जैकवालन ने लिखा था, मनुष्य की इच्छा दूसरे की इच्छा है, और ये सच स्त्रियों पर भी उतनी ही बेरहमी से लागू होता है। उसकी इच्छा कभी सिर्फ उसकी अपनी नहीं होती, ये उससे बंधी होती है, जो वो कल्पना करती है कि दूसरे उसमें क्या देखते हैं, उसमें क्या कमी है और किस कमी को कोई दूसरी नजर पूरा कर सकती है। यही वजह है कि आपने हमेशा उसके साथ उन शांत पलों में उसके शब्दों के नीचे एक लहर महसूस की होगी, जैसे कि हर कबूलनामा, कॉन्फेशन एक भेस भी था। एक स्त्री को तुरंत पढ़ने के लिए आपको यह समझना होगा, इच्छा घोषणाओं में नहीं बल्कि पहेलियों में बात करती है। जब वो कहती है, मुझे एक ऐसा पुरुष चाहिए जो मुझे हंसाए, तो वो झूठ नहीं बोल रही, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं बता रही है। वो आपको सिर्फ मुखौटा दिखा रही है, सामाजिक स्क्रिप्ट, सोशल स्क्रिप्ट, वो जो नहीं कहा गया, दैट विच इज अनसेड। लैन ने जोर देकर कहा था, इच्छा तब शुरू होती है जब संतुष्टि समाप्त होती है। वो जिन चीजों का नाम लेती है, हास्य, स्थिरता, रोमांस, वे संतुष्टियां है, लेकिन उसकी असली इच्छा दरारों में छिपी है, उन बातों में जो वो नहीं कहती। जिस पल वो आपके मजाक पर मुस्कुराती है, हो सकता है उसका शरीर कमरे में किसी दूसरी मौजूदगी की ओर झुक जाए। कोई शांत शक्ति जो उस चीज का वादा करती है जिसे आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं, और अगर आप भोले हैं तो आप उसके शब्दों को सच मान लेंगे। कभी ये महसूस नहीं करेंगे कि वो उतनी अपने कबूल किए गए शब्दों से नहीं, बल्कि उस कमी से संचालित होती है जिसे वो बोल नहीं पाती। हर स्त्री की इच्छा अनुपस्थिति के इर्द गिर्द घूमती है। लान ने इसे बीइंग का अभाव कहा था। वो इसे अपने भीतर महसूस करती है, लेकिन वो इसे आप पर भी प्रोजेक्ट करती है। इसलिए स्त्रियां अक्सर विरोधाभासी लगती है। वो उस पुरुष का पीछा करती है जिसे वो पूरी तरह पा नहीं सकती। वह उस पुरुष से दूर भागती है जो उसे सब कुछ दे देता है। वो कोमलता और दूरी के बीच डोलती रहती है। ये पागलपन नहीं है, ये एक संरचना है। उसे तुरंत पढ़ने के लिए आपको ये नहीं पूछना चाहिए वो क्या चाहती है, बल्कि उसे किस चीज की कमी महसूस हो रही है। ये सवाल कोड को अनलॉक कर देता है, क्योंकि उसकी इच्छा हमेशा उस शून्य की ओर इशारा करेगी जिसे वो अपने भीतर लिए घूमती है। जरा उस पल के बारे में सोचिए जब आप विचलित होते हैं और वो आपको देखती है। वो आपके भाषण से ज्यादा आपकी खामोशी का अध्ययन करती है। वो अंतराल सुनती है, रुकावटें, अधूरे विचार। क्यों? क्योंकि उन अनुपस्थितियों में वो अनंत की कल्पना करती है। अज्ञात ही आकर्षण है। दी अननोन इज दी अट्रैक्शन। लान ने लिखा, इच्छा, अस्तित्व और अभाव का संबंध है। जब आप खुद को बहुत पूरी तरह से प्रकट कर देते हैं, जब आप पूरी तरह से ज्ञात हो जाते हैं, तो वो रुचि खो देती है। उसके परिक्रमा करने के लिए कोई अभाव बाकी नहीं रहता। लेकिन जब आप में कुछ छिपा रहता है, जब आपकी आत्मा में कोई ऐसा रहस्य होता है जिसे वो मैप नहीं कर सकती, तो उसकी इच्छा भड़क उठती है। वो आपको नहीं चाहती, वो आप में मौजूद अज्ञात को चाहती है। और वो अज्ञात, वो अनसुलझा अवशेष ही एकमात्र ऐसी चीज है जो उसे बांधे रख सकती है। ज्यादातर पुरुष यही विफल हो जाते हैं, क्योंकि वे हर चुप्पी को बातूनीपन से, हर अंतराल को स्पष्टीकरण से, हर सवाल को आश्वासन से भरने की जल्दी करते हैं। वे उस जगह को मार देते हैं जहां इच्छा सांस लेती है। समझदार पुरुष यानी लानियन पुरुष समझते हैं कि इच्छा का सच उस झिलमिलाहट में, उस आधे अधूरे इशारे में, उस अनकहे में छिपा है। वो अपनी आंखों से सुनता है, वो अपनी नसों से देखता है। वो उसकी घोषणाओं की नहीं, बल्कि उसकी हिचकिचाहटों की व्याख्या करता है। इस तरह आप एक स्त्री को तुरंत पढ़ते हैं,
उसके शब्दों को डिकोड करके नहीं, बल्कि उस चीज की रूपरेखा को ट्रेस करके जिसे वो खुद से बोल नहीं पाती। इच्छा कभी पारदर्शी नहीं होती। मांग और इच्छा का अंतर, द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड डिजायर, ये लान का दिया हुआ एक क्रूर तोहफा है कि वो हमें इस कल्पना से बाहर निकालता है कि स्त्रियों को खुली किताब की तरह पढ़ा जा सकता है। उसने लिखा, इच्छा उस मार्जिन में आकार लेती है जहां मांग जरूरत से अलग हो जाती है। वो आपसे जो मांगती है, ध्यान, मैसेज, वफादारी का सबूत, वो नहीं है जो वो वास्तव में चाहती है। और उसकी जो जरूरतें हैं, खाना, आश्रय, आराम, वे उसकी आत्मा को पकड़ने के लिए बहुत छोटी है। उसकी इच्छा दोनों से परे के स्पेस में फूटती है, उस ढिल मिलाते मार्जिन में जहां उसके शब्द टूटते हैं और उसकी आंखें उसे धोखा दे देती है। अगर आप केवल वो देखते हैं जो वो मांगती है, तो आप उसे पूरी तरह से मिस कर देंगे। लेकिन अगर आप उसकी मांगों और उसकी खामोशियों के बीच की फॉल्ट लाइन को ट्रेस करते हैं, तो आप सच्चाई देखना शुरू कर देते हैं। इच्छा एक नाटक है, डिजायर इज अ परफॉर्मेंस। हर स्त्री एक अदृश्य दर्शक के सामने खुद को मंचित करती है। वो इस तरह से मुस्कुराती है जिसे देखा जाना चाहिए। वो कहानियों को सावधानी पूर्वक चुने हुए जोर के साथ सुनाती है। वो अपने कपड़े केवल तन ढकने के लिए नहीं, बल्कि संकेत देने के लिए पहनती है। लान ने तर्क दिया कि अचेतन, अनकॉन्शियस, एक भाषा की तरह संरचित होता है। उसके हावभाव वाक्य है, उसका फैशन व्याकरण है, उसकी हंसी विराम चिन्ह है। ज्यादातर पुरुष इस गुप्त भाषा में अनपढ़ होते हैं। वे स्पष्ट अर्थ पर प्रतिक्रिया करते हैं। वो हंसी, मतलब वो मुझे पसंद करती होगी, जबकि वे इच्छा के सिंटैक्स को नजरअंदाज कर देते हैं जो उनके चारों ओर बुना जा रहा होता है। उसे तुरंत पढ़ने के लिए आपको एक मनोविश्लेषक की तरह पढ़ना सीखना होगा। उस कहानी पर ध्यान न दें जो वो सुनाती है, बल्कि उन स्लिप्स, उन ब्रेक्स, उन अजीब दोहरावों पर ध्यान दें जो मुखौटे के पीछे एक और लेखक को प्रकट करते हैं। जिस पल आप ये समझ जाते हैं, स्त्रियां इस तरह से पढ़ी जाने योग्य बन जाती है जिसका अनुभव अधिकांश पुरुष कभी नहीं करेंगे। अभाव की ओर इशारा, पॉइंटिंग टुवर्ड्स एब्सेंस। उस चीज पर नजर रखें जिसे वो बहुत जोर से नकारती है। उन तारीफों को देखें जिन्हें वो स्वीकार करती है, और उन तारीफों को भी जिन्हें वो विरोध करती है, जो उसे शर्मा देती है या लड़खड़ा देती है। उसकी इच्छा स्पष्टता में नहीं, बल्कि अंतर्विरोध में लिखी गई है। ला ने लिखा, पुरुष की इच्छा दूसरे की इच्छा की इच्छा है। इसे अनुवाद करें, एक स्त्री को केवल एक पुरुष नहीं चाहिए, बल्कि वो पुरुष चाहिए जो उससे परे की शक्तियों द्वारा वांछित लगता है। वो पुरुष जो अपने भीतर एक रहस्य रखता है जिसे दूसरे पहले से ही पहचानते हैं। यही कारण है कि जो पुरुष अप्राप्य या पहले से ही प्रशंसित लगते हैं, वे एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण विकिरण करते हैं जिसे वो समझा नहीं सकती। उसे तुरंत पढ़ना गति के बारे में नहीं, बल्कि सटीकता के बारे में है। हर इशारा एक सुराग है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा नौसिखिए सोचते हैं। वो अपने बालों को सिर्फ इसलिए नहीं घुमाती कि वो घबराई हुई है, बल्कि इसलिए कि उसका शरीर प्रकटीकरण और छिपाव के बीच मोलभाव कर रहा है। वो दूर नहीं देखती क्योंकि वो ऊब चुकी है, बल्कि इसलिए कि इच्छा एक सीधी नजर से बच नहीं सकती। उसे दूरी के तनाव की जरूरत होती है। जो पुरुष ये समझता है, वो एक्सरे की स्पष्टता से देखता है, क्योंकि वो सती मनोविज्ञान के जाल में नहीं फंसा है। वो सुन रहा है, जैसा कि लान ने कहा, अचेतन जो भाषा की तरह संरचित है को, उसके प्रदर्शन के पीछे की शांत स्क्रिप्ट को। एक स्त्री की इच्छा को तुरंत जानने का मतलब है इस बचकानी धारणा को छोड़ देना कि वो आपको कभी साफ साफ बताएगी। वो नहीं बता सकती। वो खुद भी इसे पूरी तरह नहीं जानती, लेकिन उसका अचेतन जानता है, और ये लीक होता रहता है। उसकी आहें, उसकी लड़खड़ाहट, उसके स्वर में अचानक बदलाव, ये इच्छा के चित्रलिपि है। और जिस पुरुष ने अपनी आंखों और कानों को उन्हें देखने के लिए प्रशिक्षित किया है, जो उपस्थिति से ज्यादा अनुपस्थिति की व्याख्या करता है, वो हमेशा
उस पुरुष से ऊपर खड़ा रहेगा जो उसके कबूलनामों की भीख मांगता है। इच्छा एक रक्षा है। डिजायर इज अ डिफेंस। एक स्त्री की इच्छा सिर्फ छिपी नहीं है, उसे मंचित किया गया है। लान ने लिखा, इच्छा एक रक्षा है, कास्ट्रेशन की पीड़ा के खिलाफ एक रक्षा। आपके लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उसकी इच्छा प्रेम या जुनून की पारदर्शी लालसा नहीं है, बल्कि उसकी गहरी चिंताओं के खिलाफ एक मुखौटा है। वो एक घाव को ढकने के लिए इच्छा करती है, एक ऐसे शून्य पर पैच लगाने के लिए जो उसे डराता है। जब आप उसके पास ऐसे जाते हैं जैसे कि उसकी इच्छा सरल थी, रोमांस या सुरक्षा की इच्छा, तो आप उस गहराई का अपमान करते हैं जो दाव पर लगी है। उसे तुरंत पढ़ने के लिए आपको यह पहचानना होगा कि इच्छा एक रंगमंच है और वो अपने ही प्रदर्शन की अभिनेत्री और दर्शक दोनों है। इसलिए स्त्रियां पुरुषों को विरोधाभासों से परीक्षण करती है। वो कहती है कि उसे स्थिरता चाहिए, लेकिन अस्थिर पुरुष की ओर भागती है। वो कहती है कि वो ईमानदारी को महत्व देती है, फिर भी छिपाने वाले के रहस्य को तरसती है। लान आपको बताएगा कि फंतासी वो मंच है जहां इच्छा को उसकी स्क्रिप्ट मिलती है। उसने घोषणा की, इच्छा अस्तित्व का मेटोनोमी है, प्रतिस्थापनों की एक श्रृंखला जो कभी अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचती। जब वो एक रात आपसे चिपकी रहती है और अगली रात ठंडी हो जाती है, तो ये इसलिए नहीं है कि वो भ्रमित है, ये इसलिए है कि उसकी इच्छा अपने प्रतिस्थापनों के माध्यम से आगे बढ़ रही है, उस छाया का पीछा कर रही है जिसे कभी पूरी तरह से पाया नहीं जा सकता। अगर आप केवल उसके शब्दों को पढ़ते हैं तो आप सोचेंगे कि वो अस्थिर है। अगर आप उसकी इच्छा को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि वो संगत है, उस खोए हुए टुकड़े की तलाश में संगत जो कभी नहीं दिया जा सकता। आप अंत नहीं बल्कि संकेत है। यू आर नॉट द एंड बट द साइन पोस्ट। जरा सोचिए कि वो आपके लिए कैसे तैयार होती है। ये कभी सिर्फ आपके लिए नहीं होता। उसकी लिपस्टिक भीड़ के लिए एक संकेत है, उसकी हील्स प्रतिद्वंद्वियों के लिए एक सिग्नल है, उसका परफ्यूम दूसरे की अदृश्य नजर के लिए एक भेंट है। लान ने जोर दिया कि इच्छा हमेशा फंतासी से उलझी रहती है। ये कभी कच्ची, कभी सीधी नहीं होती। एक स्त्री को केवल एक पुरुष नहीं चाहिए, वो उस फंतासी को चाहती है कि उसके साथ रहने से वो अपने बारे में कैसा महसूस कर सकती है। यही कारण है कि एक पुरुष उसे तोहफों से लाद सकता है और उसे ऊब सकता है, जबकि दूसरा मुश्किल से उसे नोटिस करता है और उसका जुनून भड़क उठता है। अंतर पुरुषों में नहीं है, बल्कि उस फंतासी में है जिसे वे उसे बनाए रखने की अनुमति देते हैं। ज्यादातर पुरुषों के लिए त्रासदी यह है कि वे खुद को उसकी इच्छा का लक्ष्य मानते हैं। वे उसे कहते हुए सुनते हैं, मैं तुम्हें चाहती हूं, और वे इसे शाब्दिक मानते हैं। लेकिन लान ने हमें चेतावनी दी, यौन संबंध जैसी कोई चीज नहीं होती। इसका मतलब निराशावाद नहीं, बल्कि संरचना था। उसकी इच्छा कभी सीधे आप पर लक्षित नहीं होती। यह आपके माध्यम से किसी और चीज की ओर बढ़ती है जिसे वो कल्पना करती है कि आप प्रतिनिधित्व करते हैं। आप अंत नहीं हैं, आप संकेत हैं। उसे तुरंत पढ़ने का मतलब है खुद को अंतिम लक्ष्य मानकर खुश होना बंद कर देना और ये पूछना शुरू कर देना, मैं उसके लिए कौन सी फंतासी बनाए रख रहा हूं? मेरी उपस्थिति उसे अपने बारे में किस छवि पर विश्वास करने देती है? इसलिए यही स्त्री जो आपको किसी और पुरुष के लिए छोड़ देती है, वो बाद में आपको पछतावे से देख सकती है। वो आपको नहीं, बल्कि खुद के उस संस्करण को याद कर रही थी जिसकी आपने उसे एक बार अनुमति दी थी। और जब वो फंतासी ढह जाती है तो उसकी इच्छा भी ढह जाती है। ऑब्जेक्ट पेटेड ए, ऑब्जेक्ट पथित अ का रहस्य अगर आप ये समझ जाते हैं तो आप उसे मूड के संग्रह के रूप में नहीं, बल्कि एक अनुपस्थित सत्य की ओर इशारा करने वाले संकेतों की एक प्रणाली के रूप में पढ़ना शुरू कर देते हैं। और एक बार जब आप इसे देखते हैं तो नृत्य पारदर्शी हो जाता है। वो मुस्कान जो एक कमी को छिपाती है, वो चुप्पी जो शब्दों से ज्यादा जोर से चिल्लाती है, वो आकर्षण जो आपके बारे में कम
और उसके भीतर आप क्या अनलॉक करते हैं उसके बारे में ज्यादा है। एक स्त्री को तुरंत पढ़ना जादू नहीं है, ये मनोविश्लेषणात्मक सटीकता है। आप पीछे खड़े होते हैं और नाटक को सामने आते हुए देखते हैं, एक चकाचौंध प्रतिभागी के रूप में नहीं, बल्कि वह जो डोरिया देखता है। आप उसके बदलते शब्दों का पीछा नहीं करते, आप नीचे की संरचना का पालन करते हैं और उस संरचना में लान आपको चाबी सौंपता है। इच्छा हमेशा अभाव के बारे में होती है। वो ये नहीं पूछ रही है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, वो पूछ रही है क्या तुम उस खालीपन को देखते हो जिसे मैं लिए घूमती हूं, और क्या तुम ढहे बिना इसे बनाए रख सकते हो। अगर आप इसका जवाब चुपचाप देते हैं, बातूनीपन से नहीं बल्कि उपस्थिति से, तो आपने उसे उससे बेहतर पढ़ लिया होगा जितना वो खुद को पढ़ सकती है। वो अदृश्य वस्तु, दैट इनविजिबल ऑब्जेक्ट। हर स्त्री अपने भीतर लालसा की एक गुप्त वस्तु रखती है, कुछ ऐसा जिसका वो नाम नहीं ले सकती, कुछ ऐसा जिसे उसने कभी पूरी तरह नहीं देखा। लान ने इसे ऑब्जेक्ट पेटेड ए, ऑब्जेक्ट पथित अ कहा, इच्छा का कारण बनने वाली वस्तु। उसने समझाया, ऑब्जेक्ट ए वह है जो सिग्निफायर के आगमन से खुले अंतराल में पैदा होता है। दूसरे शब्दों में, यह कोई वास्तविक चीज नहीं है जिसे वह पा सकती है, बल्कि भाषा से, अभाव से, पूर्ण होने की असंभवता से बनी एक खोई हुई चीज की छाया है। और फिर भी यह खोया हुआ टुकड़ा उसके पूरे कामुक जीवन को व्यवस्थित करता है। वो इसे पुरुषों के चेहरों में, प्रेमियों के इशारों में, रोमांस के वादों में खोजती है, हमेशा खोजती रहती है, कभी संतुष्ट नहीं होती। अगर आप उसे तुरंत पढ़ना चाहते हैं तो आपको उसकी निगाहों में छिपी इस प्रेत वस्तु की झलक देखना सीखना होगा। बातचीत में उसे ध्यान से देखें, जब वो एक पुरुष के मजाक पर रोशन होती है लेकिन दूसरे के मजाक पर केवल शिष्टाचार में सिर हिलाती है, तो ये मजाक खुद मायने नहीं रखता। ये ऑब्जेक्ट पेटेड ए का निशान है जिसे वो क्षण भर के लिए उसमें महसूस करती है, एक चिंगारी जो उसके खोए हुए टुकड़े की ओर इशारा करती हुई लगती है। हो सकता है कि वो खुद भी इसके बारे में जागरूक न हो। इच्छा उसे सतह के नीचे एक लहर की तरह चलाती है, उसे उनकी ओर खींचती है जो लगता है कि उनके पास वह है जिसकी उसमें कमी है। इसीलिए वो बिना किसी स्पष्टीकरण के एक पूरी तरह से अच्छे आदमी को छोड़ सकती है। उसे ये अतार्किक लगता है, उसे ये अदम्य लगता है। जिस पुरुष को उसने छोड़ा, वो संक्षेप में उस अप्राप्य वस्तु की चमक को मूर्त रूप दे रहा था जिसका वो बचपन से पीछा कर रही थी। ज्वलनशील क्षण, द इग्नाइटिंग मोमेंट, यही वो चीज है जो पुरुषों को भ्रमित करती है। वे मानते हैं कि स्त्रियां उनसे व्यक्ति के रूप में प्यार करती हैं, जबकि सच तो ये है कि वे अक्सर उस चीज से प्यार करती हैं जिसे लान ने इच्छा का कारण कहा था। वो अवर्णनीय गुणवत्ता जो पूर्णता का वादा करती है। ये आपकी उदासीनता हो सकती है, आपका रहस्य, आपकी प्रतिभा, आपका खतरा। ये वो तरीका हो सकता है जिससे दूसरे आपको चाहते हैं, जिससे उसे विश्वास होता है कि आप में कुछ दुर्लभ है। आपको ये जानने की भी जरूरत नहीं है कि आप में ये है, लेकिन एक बार जब वो इसे भांप लेती है तो उसे एक ऐसी शक्ति से आपकी ओर खींचा जाता है जिसे तर्क समझा नहीं सकता। और जिस क्षण आप खुद को पूरी तरह देने की कोशिश करते हैं, भ्रम ढह जाता है, क्योंकि जिस वस्तु का उसने पीछा किया था वो एक बार अधिकार में आने के बाद गायब हो जाती है। अदृश्य की नजर, दी गेज ऑफ द इनविजिबल। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, पर वे सच भी नहीं बताती, वे कुछ गहरा बताती है। लान ने जोर देकर कहा, दृश्यमान में सबसे गहरे स्तर पर मुझे जो निर्धारित करता है वो बाहर की नजर है। इसका मतलब है कि जब आप एक स्त्री की आंखों में देखते हैं तो आप केवल उसकी आत्मा नहीं देख रहे होते हैं, आप एक अदृश्य नजर का प्रतिबिंब देख रहे होते हैं जिसने पहले ही उसे आकार दिया है। वो आपको ऐसे देखती है, न कि केवल आप जैसे हैं, बल्कि उस दूसरे के रूप में जिसकी वो कल्पना करती है कि वो आपके माध्यम से उसे देख रहा है। इसीलिए उसकी आंखें एक पल के लिए भूख से जल सकती है
और अगले पल कांच की हो सकती है। वे खिड़कियां नहीं हैं, बल्कि दर्पण है, उस इच्छा का निशान लिए हुए है जिसे वो अनदेखे निर्णय के भार के तहत महसूस करती है। खामोशी एक हथियार है। साइलेंस इज अ वेपन। क्या आपने कभी देखा है कि एक स्त्री कभी कभी आपकी आंखों में एक सेकंड ज्यादा देर तक देखती है, फिर अचानक तोड़ देती है? वो इच्छा का नृत्य है। वो प्रकटीकरण की संभावना प्रदान करती है, फिर इससे पहले कि ये असहनीय हो जाए पीछे हट जाती है। नजर, जैसा कि लान ने सिखाया, कभी तटस्थ नहीं होती। ये शक्ति से भरी होती है। ये विषय को एक स्पॉटलाइट के नीचे रखती है। ये सुरक्षा को छीन लेती है। जब आप उसकी नजर को पकड़ते हैं और झुकने से इनकार करते हैं, तो वो उजागर महसूस करती है। इसलिए नहीं कि आपने उसे पढ़ लिया है, बल्कि इसलिए कि वो महसूस करती है कि उसे पहले से ही काल्पनिक दूसरे द्वारा पढ़ा जा रहा है। आपकी स्थिरता उसे उस सच का सामना करने के लिए मजबूर करती है जिसका वो नाम नहीं ले सकती, और वो सच हमेशा एक ही होता है। इच्छा अभाव है, और अभाव को छिपाया नहीं जा सकता। यही कारण है कि खामोशी एक पुरुष उपयोग कर सकने वाले सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। जब आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो आप उसे ऐसे संकेत प्रदान करते हैं जिन्हें वो नियंत्रित, व्याख्या और खारिज कर सकती है। लेकिन जब आप चुप हो जाते हैं और बस उसकी आंखों से मिलते हैं, तो आप उसे पकड़ने के लिए कुछ नहीं देते। उस शून्य में उसका अचेतन प्रोजेक्ट करना, खुद को प्रकट करना शुरू कर देता है। वो बेचैन हो जाती है, वो घबराकर हंसती है, वो दूर देखती है। ये तुच्छ हाव भाव नहीं है, ये इच्छा के कबूलनामे हैं जो उसकी इच्छा के विरुद्ध बाहर निकल रहे हैं। ला ने लिखा, जिस नजर से मैं मिलता हूं वो देखी हुई नजर नहीं है, बल्कि दूसरे के क्षेत्र में मेरे द्वारा कल्पना की गई नजर है। इसे समझे, जब आप अपनी खामोशी बनाए रखते हैं तो वो आपसे नहीं लड़ रही है, वो उस काल्पनिक दूसरे से लड़ रही है जो आपके माध्यम से उसे घूर रहा है। मुखौटे को टेक्स्ट के रूप में पढ़ना, रीडिंग द मास्क एज टेक्स्ट। एक स्त्री आपसे कह सकती है कि वो नियंत्रण में है, कि वो आजादी से चुनती है, कि वो जानती है कि वो क्या चाहती है, और फिर भी उसकी निगाहों में अंतर्विरोध खिलते हैं। वो जोर देती है कि वो दिलचस्पी नहीं रखती, लेकिन उसकी पुतलियां चौड़ी हो जाती है। वो कहती है कि वो जा रही है, लेकिन उसकी नजर दरवाजे पर टिकी रहती है। ये पल दुर्घटनाएं नहीं है, ये मुखौटे के माध्यम से टूटकर निकल रहा अचेतन है। उसे तुरंत पढ़ने का मतलब है इन दरारों को पकड़ना, ये पहचानना कि जो उसकी आंखों से फिसल जाता है वो अक्सर उसके सावधानी से बनाए गए शब्दों से ज्यादा जोर से बोलता है। आप क्यों सोचते हैं कि जब आप नहीं देख रहे होते हैं तो वो आपका अध्ययन करती है? ये जिज्ञासा नहीं है, ये इच्छा है जो छाया में घूम रही है। जब वो गुप्त रूप से आपकी जांच करती है तो वो केवल आपका चेहरा या शरीर नहीं देख रही है, वो माप रही है कि आप क्या प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, आप किस अभाव को भर सकते हैं, आप किस फंतासी को जगा सकते हैं। जो पुरुष इस पर ध्यान देता है, उस तिरछी नजर पर, उस चोरी छिपे देखने पर, उसने पहले ही उसे बिना प्रयास के पढ़ लिया है, क्योंकि इच्छा उस नजर में लिखी गई है जिसे खुले तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। लान की क्रूर भेंट, लैंस क्रूएल गिफ्ट। अंत में सबक सरल लेकिन निर्दयी है। आप एक स्त्री की इच्छा के मालिक नहीं हो सकते, आप केवल उसकी छाया के आंदोलनों को पढ़ना सीख सकते हैं। लान ने हमें दिखाया कि इच्छा कभी सीधी नहीं होती, कभी स्थिर नहीं होती, कभी पूरी तरह से बोली नहीं जाती। ये अभाव में, मुखौटों में, नजर में और उस प्रेत वस्तु में रहती है जो हमेशा फिसल जाती है। जो पुरुष इसे समझता है वो निश्चितता का पीछा करना बंद कर देता है। वो देखता है, वो सुनता है, वो व्याख्या करता है, वो समझता है कि उसके अंतर्विरोध दोष नहीं बल्कि संरचनाएं हैं, कि उसकी खामोशियां उसके शब्दों से ज्यादा जोर से चिल्लाती है और उसकी लालसा आपके बारे में कम और उस रहस्य के बारे में ज्यादा है जिसे आप उसकी कल्पना में बनाए रखते हैं। उस पल में वो एक मोहरे से अदृश्य स्क्रिप्ट का पाठक बन जाता है और यही उसे शक्तिशाली बनाता है,
क्योंकि जब ज्यादातर पुरुष अपना जीवन स्पष्टता की भीख मांगने और भ्रम में डूबने में बिताते हैं, तो वो भ्रम से बाहर कदम रखता है और उसे मनोविश्लेषणात्मक सटीकता से देखता है। वो पूर्ण प्रकटीकरण की मांग नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि ये कभी नहीं आएगा। वो उसके परीक्षणों से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि वे उसके अचेतन का व्याकरण है। इसके बजाय वो शांत, अडिग, उपस्थित खड़ा रहता है और उस उपस्थिति में वो पुरुष बन जाता है जिसे स्त्रियां मैप नहीं कर सकती। वो पुरुष जिसकी वे इच्छा करना बंद नहीं कर सकती। अगर आप उस स्तर पर जीना चाहते हैं तो लान का सबक सीखें। इच्छा कभी वो नहीं होती जो वो लगती है।